राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ वो राजस्थानी अंगरखा टाइप ड्रेस की बनाऊँगी मैं। उसके लिए मैंने ये देखिए एक प्रिंटेड कपड़ा मेरे पास सिल्क टाइप है, ये रखा हुआ है और एक ही रेड है थोड़ा सा। तो मैं इसमें से दोनों में से ड्रेस बनाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस टाइप की ड्रेस बनाऊँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये कपड़ा है हमारा, वही हमारे 7 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस हमें बनानी है। तो वही लंबाई आप रख लीजिए, 1 मिनट। लंबाई वही 4.5 इंच रख लीजिए आप। इसमें हमारी सिलाई वगैरह होगी तो थोड़ा कम आ जाएगा। 4.5 इंच हमने ये लंबाई रख ली है और हम 2 इंच तीरा लेंगे। ठीक है, तीरा हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि ड्रेस पहनने में नहीं आती है। और 2 इंच ही मैं मुट्ठी की कटिंग लूँगी। मुट्ठी की लंबाई जो होती है वो हमने 2 इंच ही लंबाई ले ली। ये हमारा 2 इंच तीरा हो गया, ये लंबाई हो गई। और ये चौड़ाई भी हम, आप ये देखिए, 4.5 इंच रखेंगे। ये 2.25 इंच है तो 4.5 का हाफ हो गया 2.25 इंच। तो मैं, आप ये देखिए, ये 2.25 इंच इसकी कटिंग रखूँगी। इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से बैक पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस टाइप के 2 पार्ट और काटने हैं सेम साइज के। हम इसको रख के, इसको आप पहले ऐसे रख लीजिए, पूरी चौड़ाई हमें कितनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डबल कर लिया है हमने और इसको रख के 2 पार्ट हम और कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे 3 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये बैक पार्ट है, हम बिल्कुल इक्वल इनके बराबर कर लेंगे, रख के कि कोई 19-20 ना हो लंबाई चौड़ाई में, साइज में देखिए बराबर ही है। तो ये बैक पार्ट हम हटा देंगे। जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें हम एक पार्ट में इस तरह से गले का मार्क करेंगे। पहले गले के लिए मैं देखिए 1/2 इंच चौड़ाई लूँगी। ये 1/2 इंच हो गया और ये मैंने इस तरह से मार्क किया है। ठीक है, ये देखिए, और इस तरह से मार्क करते हुए मैं नीचे तक ले जाऊँगी। ये देखिए, ये चाहे आप ऐसे भी गले का अगर साइज़ लेंगी, तो मैंने ये 1.5 इंच का तिरछा ले लिया है। 1.5 इंच पे गोलाई सी चली गई हमारी इस तरह से। तो मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपकी समझ में ये कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। ये बैक पार्ट जो हमने 2 आगे के 3 पार्ट काटे थे, एक बैक का और 2 फ्रंट के, तो एक हमने ये काट लिया है, एक ये है। ठीक है, बैक का हमारा अलग हो गया। अब जैसे कि आपकी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे रख के देखिए कि हमने ये डबल रखा था और ये आधे इंच का गले का मार्क किया है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से, और हम इस तरह से तिरछा मार्क कर लिए है। तो दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक, और हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारे 2 पार्ट हो गए। और ये मुड्ढे की हमारी कटिंग है इस साइड। ये देखिए, ये 2 पार्ट हो गए। अब इसमें हमने क्या करना है, एक ये हमारा इस साइड आएगा, दूसरा हमारा इस साइड आएगा। तो ये ऊपर लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये देखिए दोनों हमारे बराबर आ गए। ठीक, अब फ्रंट वाले में हमने क्या करना है, आप ये देखिए, जैसे हमारी इतनी सिलाई इधर जाएगी, इतनी इधर जाएगी, तो हमारा 4.25 आ रहा है। तो 4.25 में से हम इसको 1 इंच करीब कट कर देंगे।
एक पार्ट को करना है हमें ऊपर वाला, जो हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हमने एक से काटे हैं, उसमें पीछे वाला पार्ट हमारा पूरा रहेगा और ऊपर वाला पार्ट हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारे कान्हा जी का बैक पार्ट हो गया है। तो इसको तो मैं बाद में करूँगी। मेरे को पास एक लेस थी जिसको मैंने कटिंग, चौड़ी लेस थी, देखिए आधी निकाल दी है मैंने, आधी पतली कर ली है। तो मैं इस लेस का इसमें यूज़ करूँगी। और जो हमारी धोती है कान्हा जी की इसके साथ की वो देखिए मैं इसमें से बनाऊँगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे कान्हा जी की जो कटिंग धोती की लंबाई है, ये देखिए हमने 4 इंच लंबाई ली है और आधा इंच ऊपर फोल्ड करने को लिया है। 4.5 इंच हमारा ये हो गया। और चौड़ाई, एक मिनट में पूरा अलग कर लेती हूँ इसको। ये 4 इंच 4.5 इंच की पट्टी हमारी हो गई है। तो अब हमारी जो चौड़ाई रहती है कान्हा जी की डबल में रहती है, तो 4.5 इंच लगभग रहती है। तो हमारी कितनी 4.5 इंच चौड़ाई है, तो हम इसका चार भाग और लेंगे, यानी कि 4.5, 4.5, 4.5 और 4.5। तो इसको हम यानी कि डबल में 9 इंच हमारा हो जाएगा। ये हमारा पूरा ही कपड़ा आ जाएगा जितना हमारा है। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट कपड़ा बैठा है हमारा, 9 इंच है। तो ये 9 इंच हमारी डबल में पट्टी है, यानी कि एक साइड की जो पार्ट है वो 9 इंच में है। ठीक है, ये आ गया। तो ये आप ये एक बार और दिखा देती हूँ। ये 4.5 इंच लंबाई है हमारी कान्हा जी की धोती की। ठीक है, ये 4.5 और ये 9 इंच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको 4 फोल्ड कर लेना है इसको। और इस तरह से ये 4 तह में है हमारा। और इसमें हमने जो बंद साइड है हमारी, बंद साइड में हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आधे से भी आधा इंच, यानी कि आधे से भी आधा, इतना करके आप हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हम यहाँ पे गोलाई देंगे। ये हमारी गोलाई आ गई है। और जिस साइड हमने ये कटिंग की है उसी साइड हम इसको गोलाई देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक करीब 1 इंच से ज़्यादा, थोड़ा सा 1.25 इंच के लगभग इस तरह से यहाँ तक नीचे तक इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट कट गए। अब इसको स्टिच कैसे करना है मैं वो बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैं आपको ये जो हमारी ड्रेस है इसको बताती हूँ। ये जो 2 पार्ट है, एक पार्ट जो एक्स्ट्रा है वो हम अंदर की साइड रखेंगे और जो कम है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी कि इसमें एक कपड़ा रख के इस तरह से और इस तरह से सिलाई लगा के मैं पलट दूँगी। ये हमारा पट्टी जैसे हम लगाते हैं वो अंदर की साइड हो जाएगी। तो इस तरह से मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी। इसमें दोनों साइड में पट्टी लगा लूँगी इस तरह से ही। देखिए हमने इस तरह से पट्टी लगा ली है। मैंने पीछे की पट्टी की कटिंग अभी नहीं की है। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा के ऊपर से एक स्टिच लगा दी है और इसको पीछे की साइड फोल्ड कर दिया है। ठीक है, दोनों साइड मैंने इसी तरह से पट्टी लगाई है। इसको हल्की सी मैं कट कर दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें हम जब लेस लगाएंगे तो दब जाएगी। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें मैं इसको हल्का से इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा और ये जब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसमें ये फ्रंट वाले पार्ट में इस तरह से और यहाँ एक फोल्ड दूंगी हल्का सा और इसको फोल्ड देख के इस तरह से ये मैं लेस को यहाँ इस तरह से स्टिच करूँगी। इसमें और इसमें भी मैं आधे में जितना हमारा पार्ट बाहर दिखेगा इसमें मैं इस तरह से लगा दूँगी।
देखिए हमने इस पे लेस लगा लिए, ये अंदर वाला पार्ट है और ये ऊपर जो फ्रंट में आएगा ये है। देखिए इस तरह से ये आएगा। तो मैंने दोनों साइड लेस लगा लिए और जो बैक साइड था इसका छोटा सा गला कटिंग कर दी है, इसमें भी मैंने पट्टी लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रख के, ये देखिए एक पार्ट हम इस तरह से रखेंगे और एक पार्ट हम इस तरह से रखेंगे और पहले हम ये कंधे शोल्डर जो है हमारे ये हम स्टिच करेंगे। देखिए दोनों साइड के हमने कंधे सिल लिए हैं और ये इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से आएगा। अब मैं जो पाइपिंग लगाऊंगी मुड्ढे में, वो ये सलवार जिस कलर की धोती बनाऊंगी मैं उस कलर की लगाऊंगी। पाइपिंग मैंने पहले भी आपको लगा के दिखाई है। तो ये ऑरेवी कपड़ा है, ऑरेवी को मैंने, ये देखिए ऑरेवी है, बस इसको लगा के मैं स्टिच कर दूँगी। ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग हमने लगा ली है। अब ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से, ठीक है। अब मैं पहले साइडों की सिलाई लगाती हूँ। जितना भी हमें साइज चाहिए नाप के अनुसार आधा आधा इंच में सिलाई दोनों साइड से दूंगी। उसके बाद हम नीचे का फोल्ड बाद में करेंगे, पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है और मैंने नीचे से भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब ये जो हमारा है बड़ा वाला पार्ट जो है, इसमें मैंने यहाँ एक टिच बटन लगा दिया इस साइड इस तरह से, ये देखिए, और एक टिच बटन मैं यहाँ लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये दो डोरी तैयार करी हैं। तो इनको मैं क्या करूँगी, डोरी को ये देखिए कि इस तरह से एक डोरी सिल ली है मैंने और सिल के इसको, ये देखिए इसमें मैंने फुन्ने से बना दिए हैं डोरी को। यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी। बैक साइड में मैं इसमें टिच बटन लगा दूँगी। आप इसमें इस तरह से टिच बटन ना लगाना चाहे तो यहाँ डोरी बनाइए, एक यहाँ डोरी बनाइए, दोनों को बांध दीजिए, वो भी उस तरह से भी चल जाता है और इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से हमारी अंगरखा जो टॉप है, मैंने इधर बताया था आपको एक टिच बटन इधर लगा दिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको अंदर फोल्ड कर दिया है और इसको हम साइड में अटैच कर देंगे। और फिर एक ये मैंने टिच बटन यहाँ लगा दिया है, एक टिच बटन यहाँ लगा दिया है इस तरह से, ये देखिए। और ये मैंने दो फुन्ने टाइप बना के जो हम धोती बनाएंगे उसकी लगा दी है। तो ये देखिए आपको कैसी लग रही है। अब मैं धोती बनाती हूँ। तो धोती के लिए जो ये कपड़ा कटिंग की है मैंने, इसको ये जो कटिंग है इसमें मैं एक रेड कलर की, और अगर लेस अच्छी लगी मुझे तो मैं लेस दो पट्टियाँ नीचे की साइड अटैच कर रही हूँ। ये देखिए जो एक लेस हमारा पतली सी लेस हमने बचा हुआ कपड़ा उसमें से कटिंग की थी, तो मैंने ये रेड कपड़े पे इसको अटैच करके और उल्टी साइड से रख के इस धोती के ऊपर स्टिच कर लिए। इस सीधी साइड है, कपड़ा उल्टी साइड रखा है और लेस सीधी साइड रख के स्टिच कर लिए। अब हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सीधी साइड से एक स्टिच कर देंगे, इसमें भी ऐसे स्टिच कर देंगे, दोनों में इस तरह से ये आ जाएगी। ये देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक इसको इस तरह से लेंगे, जो उल्टी साइड रखेंगे और इसका ये जो हमारी कटिंग है इससे हम आधा इंच से लगभग इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और हम एक पिन लगा के इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ठीक है। अब हमने इसको कर लिया इस तरह से। हम इस जैसे हमने इस साइड इसको किया है तो हम दूसरी साइड को अपोजिट साइड करेंगे इस तरह से। ये देखिए एक पार्ट हमने इस साइड फोल्ड किया, दूसरा हम इस साइड फोल्ड करेंगे
और इसमें भी हम इस तरह से पिन लगा देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद ये जो कॉर्नर रहा है, हम इसको जैसे आधा इंच हमारा यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे भी हमारा आधा इंच आना चाहिए, और हम इसको दोनों को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक पांचा हमारा गया। इसमें भी हमने वही करना है, ये हमने इस साइड किया है। अब इस वाले इसको जो आसन वाला हिस्सा है हम इस साइड फोल्ड कर देंगे, और दूसरी एक पिन, और पिन इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के, ये देखिए थोड़ा सा हम इसको अटैच करके और हम एक पिन यहाँ लगा देंगे। अब ये इस तरह से तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, ये पिन निकालनी है, और निकाल के अब ये जो हमने पिन निकाली है, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले भी हमने वो कर दिए। अब हम जो ऊपर के दो पार्ट हैं इनमें ये देखिए इस तरह से दो पार्ट को अलग कर देंगे, और पीछे वाले जो दो पार्ट हैं इनमें हम अलग पिन इस तरह से पिन अटैच कर देंगे। अभी हमारा इस तरह से हो गया। ये देखिए पांचा आ गया, ये देखिए इसमें से इस तरह से कान्हा जी का पैर आराम से आ सकता है। ये देखिए इस तरह से ही हम इस साइड वाले को भी करेंगे, ये पिन निकाल के, और पीछे की पिन भी हम निकाल लेंगे, और जो ऊपर के दो पार्ट हैं इनमें मैं पिन से अटैच कर दूँगी, दो पार्ट ऊपर के, और जिस तरह से हमने ऊपर के दो करे इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट में भी ये देखिए। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से सीधी साइड से लेके, और ये यहाँ से जोड़ते हुए, ऐसे जोड़ते हुए, और यहाँ तक लाना है हमें, इस तरह से जोड़ते हुए इस तरह से अटैच करके। ये देखिए ये जो कोना है इस कोने से हम पकड़ेंगे, और ये इस तरह सिलाई लगाते हुए, ये देखिए यहाँ से इस तरह से लगा के और यहाँ तक ले आएंगे। ये देखिए मैंने ये आसन जोड़ लिया है, और ये जो पिन हमने लगाई हुई थी, इस पिन को निकाल के, और यहाँ से यहाँ तक मैं सारा चारों पार्ट इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। ऊपर हम सारे में सिलाई लगा लेंगे, और ये पिन हम इस तरह से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है काम। हमने ये सिलाई लगा ली है, एक पट्टी ली है, इसमें स्टिच कर लिया है। अब आपको कितनी चौड़ी चाहिए इसके हिसाब से, या तो आप इसमें जब प्लास्टिक डालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, तो मैं इसको इसी के साइज़ से लेती हूँ। यहाँ से आप नाप लीजिए इसकी कमर, इस तरह से ला के, और ये यहाँ ला के हमें कितनी पट्टी चाहिए उतनी पट्टी लेके इसमें नाड़े नेफा बना लीजिए। चाहे आप लेस उसमें इलास्टिक डालिए, चाहे आप इसमें नाड़ा डाल सकते हैं। तो सिंगल लगा रही हूँ मैं इसको, और अंदर फोल्ड कर दूँगी क्योंकि ये सिल्क वाला कपड़ा है, तो थोड़ा सा। देखिए हमारे कान्हा जी की धोती तैयार हो गई है। इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी है, ये देखिए। तो आपको कैसी लग रही है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमारे कान्हा जी का ये अंगरखा स्टाइल कह लीजिए, धोती कुर्ता है, और वैसे अंगरखा दूसरा होता है, पर इसे भी आप अंगरखा स्टाइल कह सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ये बताइए कि आपको हमारी ये ड्रेस कैसी लगी, और लाइक करिएगा, और एक बार फिर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।